आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 298 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, शताब्दी महोत्सव तक हर नागरिक को मिलेगी आरोग्यता की गारंटी। प्रदेश भर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुलह समझौते के आधार पर नागरिकों को मिला त्वरित न्याय। अयोध्या में दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी शुरू। सरयू नदी के घाटों पर रोशन किए जाएंगे 26 लाख से अधिक दिए। आगामी 19 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा प्रदूषण मुक्त ग्रीन फायरवर्क्स शो। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में रुक रुक कर हो रही है वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 298 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री योगी ने 50 करोड़ रुपए लागत की गामा नाइफ मशीन और राज्य के पहले एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चौमुखी विकास के लिए समय की रफ्तार से तालमेल बनाकर चलना होगा। 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहाँ के चिकित्सा संस्थानों में MBBS की जो UG की सीट्स थी, उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। PG की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में ICU की सुविधा है, मिनी ICU भी है, डायलिसिस की सुविधा है। अब CT स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहिया संस्थान में पिछले कुछ ही वर्षों में 20 बेड से बढ़कर 1375 बेड्स का विस्तार किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीमती सुशीला कार्की नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है। उधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सभी दलों से 5 मार्च 2026 को होने वाले प्रतिनिधि सभा के चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है। प्रदेश के सभी जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन किए गए। इस दौरान दीवानी और गैर आपराधिक मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाया गया। इसके अलावा पारिवारिक मुकदमे, यातायात चालान, बैंक विवाद, नगर निगम से संबंधित गृहकर और जलकर सहित अनेक मामलों का निस्तारण भी किया गया। राज्य में इस साल ये तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई, जिसमें न्यायिक अधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिले जिले में आयोजित की जा रही इन अदालतों के माध्यम से आम नागरिकों को त्वरित न्याय सुलभ कराया जा रहा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली तक GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की। 3 सितंबर को GST परिषद द्वारा आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई घरेलू वस्तुओं पर कर की दरों में कटौती के साथ उनका ये सपना साकार हुआ है। स्टेशनरी वस्तुओं के लिए किए गए सुधारों पर एक रिपोर्ट।
नए ढांचे के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, रबर, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर, सभी प्रकार के चार्ट्स, मैप, एटलस और ग्लोब जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्सेस और कागज या पेपर बोर्ड से बने बॉक्सेस पर 12% का स्लैब घटाकर 5% का स्लैब लगाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली की एक छात्रा ने इस नए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाने का सरकार का यह कदम सराहनीय है। मैं एक छात्र होने के नाते स्टेशनरी आइटम्स पर जीएसटी में कटौती का स्वागत करती हूँ। इससे हमारी रोजमर्रा की पढ़ाई से जुड़ी जरूरी चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। इससे हमारे पेरेंट्स का आर्थिक बोझ भी कम होगा और हमारे बेहतर क्वालिटी की चीजें भी लेने में आसानी होगी। इन वस्तुओं पर जीएसटी में कमी से परिवारों और विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे शिक्षण सामग्री की लागत कम होगी। शिवांग मिश्रा के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आगामी 19 अक्टूबर को दीपोत्सव के दौरान ग्रीन फायरवर्क शो का आयोजन किया जाएगा। ये आतिशबाजी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगी। करीब 10 मिनट तक चलने वाला ये शो संगीत, लेजर इफेक्ट्स और आधुनिक कोरियोग्राफी से सजा होगा। इस बार के दीपोत्सव पर राम की पैड़ी और सरयू नदी के घाटों पर 26 लाख से अधिक दीपक रोशन किए जाएंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कल मथुरा में वृंदावन अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा संचालित रसोई घर का दौरा किया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के कई जगहों पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आपदा के समय में भी ये संस्था बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। प्रदेश भर में कई जगहों पे अक्षय पात्रा के माध्यम से बच्चों को मिड डे मील का जो भोजन है वो उपलब्ध कराया जाता है और गुणवत्ता भी उसकी बहुत अच्छी होती है। अक्षय पात्रा के सहयोग से हम सब लोग बहुत जगहों पे लाखों बच्चों को अच्छा भोजन, गुणवत्तापरक भोजन और गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं। उनके सहयोग से सरकार उनके साथ में मिलकर के कार्य करती है और बाढ़ के समय में भी जब लोगों को राहत की आवश्यकता है और भोजन की आवश्यकता है जो राहत केंद्रों में, वहां पर भी अक्षय पात्रा के द्वारा अपना सहयोग दिया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के अवसर पर समाज कल्याण विभाग एक विशेष आयोजन करने जा रहा है। कर्मयोगी पखवाड़े का यह आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान विभागीय अधिकारी, नियमित और संविदा कर्मी तथा शिक्षक कर्मयोगी पोर्टल www.igot.कर्मयोगी.gov.in पर पंजीकरण करके विभिन्न ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। प्रदेश के गोरखपुर सहित सभी पूर्वी जिलों में कल देर रात से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थिति बनी हुई है, जिसके चलते अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा होती रहेगी। उधर वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी तथा मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रदेश के गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव सहित 2 दर्जन से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित स्थानों पर राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी को लेकर निबंध और भाषण जैसी विविध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके पूर्व कल हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर भी तरह तरह के कार्यक्रम हुए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 298 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, शताब्दी महोत्सव तक हर नागरिक को मिलेगी आरोग्यता की गारंटी। प्रदेश भर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुलह समझौते के आधार पर नागरिकों को मिला त्वरित न्याय। अयोध्या में दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी शुरू। सरयू नदी के घाटों पर रोशन किए जाएंगे 26 लाख से अधिक दिए। आगामी 19 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा प्रदूषण मुक्त ग्रीन फायरवर्क शो। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में रुक रुक कर हो रही है वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।